तो दोस्तों, स्पाइडरमैन की अगली मूवी ब्रांड न्यू डे में हमें पनिशर भी दिखने वाला है, जो कि मार्वल का बहुत ही खतरनाक एंटी हीरो है। लेकिन कई लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पनिशर अब तक हमें नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस की कुछ सीरीज में दिख चुका है, जिसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने से पहले हमें वो समझना जरूरी है। इसीलिए आज मैं पनिशर की पूरी कहानी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। फ्रैंक कैसल यानी पनिशर को जाना जाता है मुजरिमों के कातिल के रूप में, जो कि कानून अपने हाथ में लेकर बुरे लोगों को मार डालता है। लेकिन फ्रैंक हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि वो पहले यूएस मिलिट्री की एक स्पेशल ब्रांच मरीन कॉर्प्स में शामिल था, जिसके सोल्जर्स बहुत होशियार और खतरनाक होते हैं। और फ्रैंक अपनी फील्ड में सबसे एक्सपर्ट था। पर बाद में एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। फ्रैंक जब एक बार अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आता है और वो अपनी फैमिली के साथ एक पार्क में घूमने जाता है, तब वहां पर कुछ क्रिमिनल गैंग्स आकर आपस में लड़ना चालू कर देती है, जिसकी वजह से फ्रैंक की बीवी और बच्चे मारे जाते हैं। इससे वो खुद भी काफी घायल होता है, लेकिन वो आखिर में बच जाता है। फ्रैंक को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए वो उनकी मौत का गम सह नहीं पाता और वो उन गैंग वालों को मारने निकल जाता है, जिन्होंने वो पार्क में फायरिंग की थी। और ये कहानी दिखाई गई है सन 2016 की डेयरडेविल सीजन 2 सीरीज में, जहां फ्रैंक उन 3 गैंग्स आयरिश मॉब, डॉग्स ऑफ हेल बाइकर्स और मैक्सिकन कार्टेल के आदमियों को मारना शुरू करता है, जिससे पूरे शहर में हंगामा हो जाता है कि कोई आदमी गुंडों को बुरी तरह मार रहा है और पब्लिक उसे नाम देती है द पनिशर। तब मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल पनिशर को ढूंढ के उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि डेयरडेविल किसी को मारता नहीं था, बल्कि वो बुरे लोगों को सुधरने का एक मौका देता था। फिर जब पनिशर और डेयरडेविल का सामना होता है, तब फ्रैंक मैट को पीट के उसे कैद कर लेता है और वो उसे ये समझाता है कि मुजरिमों को छोड़ना एक गलती है, क्योंकि इससे वो आज़ाद होकर और गलत काम करते हैं। इसीलिए अपराधियों को जड़ से खत्म करना ही सही है। लेकिन मैट उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद 2-3 बार डेयरडेविल और पनिशर की अनबन होती है, जहां मैट उसे उन गुंडों को मारने से रोकता है। पर अब उसे फ्रैंक का दर्द भी समझ में आता है कि उसके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। इसीलिए बाद में जब पनिशर गिरफ्तार होता है, तब मैट और उसके साथी फ्रैंक कैसल का केस लड़ते हैं और उसकी सजा माफ कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रैंक कोर्ट में सबके सामने ये बोल देता है कि वो फिर से क्रिमिनल्स को मारेगा। इसी वजह से उसे जेल हो जाती है। जेल में जाने पर फ्रैंक की मुलाकात होती है विल्सन फिस्क यानी किंगपिन से, जो कि उस वक्त एक जुर्म की सजा काट रहा था। फिस्क वहां फ्रैंक को बोलता है कि उस जेल में डटन नाम का एक आदमी मौजूद है, जो कि उस गैंग वॉर में शामिल था जिसमें उसका परिवार मारा गया। डटन भी एक पावरफुल आदमी था जिसे किंगपिन मरवाना चाहता था, इसीलिए उसने फ्रैंक को उसके खिलाफ भड़का दिया। फिर फ्रैंक डटन को जाकर पकड़ता है और उससे वो पार्क वाली घटना के बारे में पूछता है। तब डटन उसे बताता है कि उस पार्क में एक बहुत बड़ी ड्रग डील होने वाली थी, जिसके लिए वो गैंग्स वहां जमा हुई थी। असल में ब्लैक स्मिथ नाम के एक ड्रग डीलर ने उन 3 गैंग्स वालों को वहां बुलाया था, लेकिन वो खुद वहां नहीं आया। और क्योंकि वो तीनों गैंग्स एक दूसरे की दुश्मन थी, इसीलिए फिर वहां उनकी लड़ाई शुरू हो गई, जिससे उस पार्क में कई लोग मारे गए। इसके बाद फ्रैंक डटन को मार डालता है, लेकिन तभी किंगपिन फ्रैंक को धोखा दे देता है और वो जेल के कुछ कैदियों को उसे मारने के लिए भेज देता है। पर फ्रैंक अकेला ही उन सब लोगों को खत्म कर देता है। तब विल्सन फिस्क फ्रैंक के इस कारनामे से खुश होकर उसे अपनी पहचान के जरिए जेल से आज़ाद करवा देता है, ताकि वो पनिशर बन के शहर के गुंडों को मार दे, जिससे किंगपिन का रास्ता साफ हो जाए। इसके बाद फ्रैंक जेल से बाहर निकलकर ब्लैक स्मिथ की तलाश करता है, जो कि आखिर में उसी का एक सीनियर ऑफिसर रे स्कूनोवर निकलता है। इसीलिए फ्रैंक उसे पकड़कर मार डालता है। लेकिन स्कूनोवर मरने से पहले फ्रैंक को बोलता है कि उस पार्क में जो गैंग वायलेंस हुआ था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो फ्रैंक को मारने की एक साजिश थी, क्योंकि जब वो मिलिट्री में था तब उसने कुछ इल्लीगल काम किए थे, जिसके बारे में उस वक्त फ्रैंक को नहीं मालूम था। लेकिन बाद में वो उन कामों का सबूत बन गया था, इसीलिए फ्रैंक के सीनियर उसे मारना चाहते थे। पर इस चक्कर में गलती से उसकी फैमिली मारी गई। स्कूनोवर के मरने के बाद फ्रैंक को लगता है कि अब वो सब लोग खत्म हो गए, जिनकी वजह से उसके बीवी बच्चे मारे गए। फिर फ्रैंक डेयरडेविल की कुछ गुंडों से लड़ने में मदद करता है और आखिर में वो सबसे दूर चला जाता है। यहाँ खत्म होती है डेयरडेविल सीजन 2 की कहानी। इसके बाद शुरू होता है सन 2017 का द पनिशर सीजन 1, जहाँ फ्रैंक कैसल अपना नाम और घर बदल लेता है और वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने लगता है। लेकिन आज भी फ्रैंक अपने परिवार की मौत को भुला नहीं पा रहा था। एक तो पहले ही उसका दिमाग मिलिट्री के वायलेंस की वजह से थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, ऊपर से उसकी जिंदगी में जो इकलौता सुकून था यानी उसकी फैमिली, वो भी उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई। इसीलिए फ्रैंक इस सदमे से उबर नहीं पाता
और उसे बार बार सपने में उसके बीवी बच्चे दिखाई देते हैं। इसी बीच फ्रैंक को माइक्रो नाम के एक अनजान आदमी से एक सीडी मिलती है जिसमें उसकी मिलिट्री की एक वीडियो थी। उसमें फ्रैंक एक आदमी को मार रहा था। असल में फ्रैंक उस टाइम पर अफगानिस्तान में ऑपरेशन सर्बरस नाम के एक मिशन में शामिल था जिसमें आतंकवादियों को मारने की आड़ में अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई की जाती थी। फ्रैंक को उस वक्त वो सब नहीं पता था। उसे लगा था कि वो एक लीगल मिशन है, इसलिए वो बस अपने सीनियर्स के ऑर्डर फॉलो कर रहा था, जिनमें से एक सीनियर था रे स्कूनोवर और दूसरे आदमी को एजेंट ऑरेंज कहा जाता था, जिसका असली नाम फ्रैंक को नहीं मालूम था। ऑपरेशन सर्बरस की असलियत अहमद जुबैर नाम के एक आदमी को पता चल गई थी, जो कि अफगानिस्तान का एक पुलिस वाला था। इसीलिए स्कूनोवर और एजेंट ऑरेंज ने उसे पकड़ लिया और वो जुबैर को टेररिस्ट बोल के उसे टॉर्चर करने लगे। फिर आखिर में फ्रैंक को उसे मारने बोल दिया गया, लेकिन जुबैर के टॉर्चर और मर्डर की वीडियो एक सोल्जर ने रिकॉर्ड कर ली थी, जिसे उसने मिलिट्री के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड लीबरमैन उर्फ माइक्रो को भेज दी थी। फिर जब डेविड ने उस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, तब स्कूनोवर और ऑरेंज उसे मारने के पीछे पड़ गए। इसीलिए डेविड ने मरने का नाटक किया और वो अपने परिवार से दूर हो गया। उधर एजेंट ऑरेंज और स्कूनोवर को लग रहा था कि वो वीडियो फ्रैंक कैसल ने लीक की है, क्योंकि उसे पहले ही ऑपरेशन सर्बरस पे थोड़ा शक हो गया था। इसीलिए अपना भांडा फूटने से बचाने के लिए स्कूनोवर और ऑरेंज ने फ्रैंक कैसल को उस पार्क में मारने की चाल चली। दूसरी तरफ माइक्रो यानी डेविड को उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना था और अपने परिवार के पास वापस जाना था, पर क्योंकि वो इतने पावरफुल लोगों से अकेले नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने फ्रैंक से हेल्प लेने का सोचा और उसे वो वीडियो भेजी। तब फ्रैंक डेविड से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि उसके परिवार को मारने में सिर्फ स्कूनोवर का हाथ नहीं है, बल्कि उसमें और भी लोग शामिल हैं। फिर फ्रैंक और डेविड मिलके उस ऑपरेशन के बारे में सब कुछ पता लगाते हैं, जिससे उन्हें आखिर में मालूम पड़ता है कि एजेंट ऑरेंज असल में CIA का एक ऑफिसर विलियम रॉलिंस है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि उस पूरे कांड में फ्रैंक का एक खास दोस्त बिली रूसो भी शामिल था, जिसे वो अपना भाई मानता था। रूसो ने अपने फायदे के लिए फ्रैंक और उसके परिवार की जान दांव पे लगा दी। फिर बाद में विलियम और बिली मिलकर डेविड के परिवार को कैद कर लेते हैं, जिन्हें छुड़वाने के लिए फ्रैंक अपनी जान का सौदा करता है। तब रॉलिंस और रूसो डेविड की फैमिली को छोड़ देते हैं और वो मिलकर फ्रैंक को टॉर्चर करते हैं, जो कि डेविड एक सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड कर लेता है। फिर बाद में फ्रैंक आज़ाद होकर रॉलिंस को खत्म कर देता है। इसके बाद जब वो बिली से लड़ने जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और अगले दिन फ्रैंक को उसी पार्क में मिलने बुलाता है जहाँ उसका परिवार मारा गया था। वहाँ उन दोनों की काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसके अंत में फ्रैंक रूसो को बहुत घायल कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, बल्कि उसका चेहरा काफ़ी बिगाड़ देता है ताकि वो इस दर्द के साथ हमेशा जीता रहे। इस सब के बाद में फ्रैंक और डेविड पे लगे सारे झूठे आरोप हट जाते हैं और वो दोनों आज़ाद होकर नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हैं। फिर 2019 में पनिशर का सीजन 2 आया, जहां फ्रैंक कैसल पुरानी बातें भूल के एक नई जिंदगी जीना चाह रहा था, पर वो अपना दर्द नहीं भुला पाता और बिना जंग या लड़ाई के उसे कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन वो फिर से पनिशर नहीं बनना चाहता था, इसीलिए फ्रैंक अलग अलग जगह जाकर अलग अलग काम में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करता है। फिर एक दिन जब वो एक बार में बैठा हुआ था, तब वहाँ कुछ गुंडे आकर एक जवान लड़की को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। तब फ्रैंक उन सबसे लड़के उस लड़की को बचाता है, जिसपे बार बार गुंडे हमला करते हैं। फिर फ्रैंक को पता चलता है कि उस लड़की का नाम एमी बेंटिक्स है, जिसने शल्ट्स नाम के एक अमीर परिवार के बेटे की कुछ प्राइवेट फोटोज निकाली थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप एमी को मारना चाह रहे थे ताकि उनके बेटे की बदनामी ना हो। और इस काम के लिए शल्ट्स हस्बैंड वाइफ ने जॉन पिलग्रिम नाम के एक किलर को हायर किया था, जो कि बहुत बेरहम था। जॉन लगातार एमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फ्रैंक उसे बचा लेता है, इसलिए जॉन उसका भी दुश्मन बन जाता है। दूसरी तरफ बिली रूसो की याददाश्त चली गई थी और वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने जैसे ही कुछ पुराने सोल्जर्स के साथ मिलके एक टीम बनाता है और चोरी और मर्डर करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिससे वो फ्रैंक से नफरत करने लग जाता है और उसे मारने पे तुल जाता है। उधर फ्रैंक एमी को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता है और आखिर में वो शल्ट्स पति पत्नी को मार देता है। फिर वो जॉन पिलग्रिम से लड़के उसे भी मारने लगता है। तब जॉन उसे अपने बच्चों का वास्ता देता है, तो फ्रैंक उसे जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद बिली उससे टकराता है, तब फ्रैंक उसे भी खत्म कर देता है और अब फ्रैंक खुद से भागना छोड़कर अपने आप को पनिशर के रूप में स्वीकार लेता है और वो बुरे लोगों का अंत करने निकल जाता है। यहाँ खत्म होता है सीजन 2। इसके बाद हमें फ्रैंक कैसल 2025 की डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीरीज में दिखा, जहाँ वो मैट मर्डॉक की मदद करता है और किंग पिन की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स से लड़ाई करता है। लेकिन फिर वो लोग फ्रैंक को पकड़कर उसे जेल में डाल देते हैं, पर आखिर में वो वहाँ से भाग जाता है
इसके बाद हमें फ्रैंक 2026 की पनिशर वन लास्ट किल सीरीज में दिखा, जहां अब वो न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे से इलाके में छुप के रह रहा था। इसी दौरान वो गनुची नाम की एक क्रिमिनल फैमिली को मार देता है, जो कि उसके परिवार की मौत के आखिरी जिम्मेदार लोग थे। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रैंक को शांति नहीं मिलती। उसे आज भी अपने बीवी बच्चों की बहुत याद आती थी। इसके अलावा अब उसे अपने कुछ दोस्तों का भी भ्रम होने लगता है, जिससे फ्रैंक को बहुत तकलीफ होती है और वो मरने की भी कोशिश करता है, पर उसकी बेटी का भ्रम उसे ऐसा करने से रोक लेता है। उधर गनुची फैमिली के मरने से उस इलाके के सभी क्रिमिनल्स बागी हो जाते हैं और वो लोग वहां दादागिरी शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन माँ गनुची नाम की एक औरत फ्रैंक से मिलती है और वो उसे बोलती है कि उसने उसके पति और बेटे को मार डाला, जिसकी वजह से अब उसने फ्रैंक को खत्म करने के लिए उसके सर पे इनाम रख दिया है। इसलिए कई सारे गुंडे फ्रैंक को मारने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उन सबको अकेले ही खत्म कर देता है। इसके बाद वो माँ गनुची को मारने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ पे उसे कुछ गुंडे एक परिवार को परेशान करते हुए दिखते हैं। इसलिए वो गनुची को छोड़ के उस फैमिली को बचाने जाता है। तब उस घर की एक बच्ची फ्रैंक को एक कागज का फूल देती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और फिर वो उस फूल को अपनी बेटी की कब्र पर रख देता है। तब फ्रैंक फिर से पनिशर बन के मासूम लोगों को बचाने का फैसला करता है और वो एक नया सूट पहनकर शहर के गुंडों को खत्म करने लगता है। इसके आगे की कहानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाई जाएंगी, जहां फ्रैंक कैसल पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी पनिशर की अब तक की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.